हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? बढ़िया, एकदम मस्त, बिंदास। ठीक है, तो फिर अब हम पहुंच गए हैं अगली टॉपिक पर, जो कि है कंपोसाइट फंक्शन। और ये कंपोसाइट फंक्शन में हम सब पढ़ेंगे कि गॉस और पॉप क्या होता है। यहाँ पर दो फंक्शन होंगे, तो एक फंक्शन दूसरे में कैसे घुस जाता है, या दूसरा वाला फंक्शन पहले वाले फंक्शन में कैसे घुस जाता है, तो उसके बारे में कुछ जानेंगे। मैंने डेफिनेशन लिखी है कंपोसाइट फंक्शन की कि इफ एफ सच दैट ए एरो बी एंड जी सच दैट बी एरो सी आर टू फंक्शन, देन द कंपोसाइट फंक्शन ऑफ एफ एंड जी, तो ऑफ ए एरो सी विल बी डिफाइंड एज ऑफ एक्स इक्वल जी फंक्शन ऑफ एफ एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास दो फंक्शन होंगे, ठीक है। तो ए फंक्शन होगा एफ और दूसरा फंक्शन होगा जी। तो जो फंक्शन एफ की रेंज होगी वो दूसरे वाले फंक्शन का डोमेन बन जाएगा। तब पहले वाले फंक्शन की जो रेंज होगी वो दूसरे वाले फंक्शन का डोमेन होगा, और उस डोमेन की जो रेंज आएगी वो पहले वाले फंक्शन के डोमेन की रेंज होगी। समझ रहे हैं बात को? जैसे कि ऐसे समझे, ये एक फंक्शन है, इसमें कुछ अवयव हैं और एक कुछ इसमें है, ठीक है। मान लो ये x का फंक्शन है, यहाँ पर हमने x लिखा है, तो मान लेते हैं कि x का फंक्शन है। अगर ये x का फंक्शन है तो ये बन जाएगा, फिर ये वाला बन जाएगा fx का फंक्शन, ये वाला बन जाएगा fx का। अब इस वाले डोमेन की यहाँ रेंज होगी, तो इसकी इसे डोमेन बना दो और इसकी रेंज बना देंगे, तो ये जो फंक्शन है इसे बोलेंगे g फंक्शन ऑफ fx, ठीक है। तो ये यहाँ से कहलाएगा fx, ये यहाँ से कहलाएगा fx, और ये यहाँ से जाके यहाँ कहलाएगा g फंक्शन ऑफ fx, ठीक है। तो यहाँ से ये कहलाएगा, ये कहलाएगा गॉफ, जो कि फंक्शन ऑफ fx का होगा। पहले वाले फंक्शन की कुछ वैल्यू दूसरे वाले में लग जाएंगी, दूसरे वाले फिर वो उसका फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो पहले वाले फंक्शन का डोमेन की जो रेंज है वो दूसरे वाले फंक्शन की होगी रेंज, डोमेन बनेगा, और उसकी जो रेंज बनेगी वो पहले वाले फंक्शन के डोमेन की रेंज होगी। अगर ऐसा है तो वो गॉफ कहलाएगा। उसको लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे कि मैं उसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ, तुम्हें यहाँ से समझना है कि पहले गॉफ होता क्या है, एक फंक्शन की वैल्यू दूसरे फंक्शन में कैसे आती है। तो पहले बोथ समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसकी समझेंगे कि प्रॉपर्टी क्या है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन उसके माध्यम से बताते हैं। तो देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें हमारे पास एक एफ फंक्शन है, एक जी फंक्शन है। तो एफ का जो डोमेन है 1 2 3, और उसकी उसकी जो रेंज है 4 5 6, और जी देखो इसकी जो रेंज है वो दूसरे वाले का डोमेन बन गया। जैसे कि हम यहाँ बता रहे हैं ना, ये जो रेंज है ये दूसरे वाले फंक्शन की क्या है, यहाँ पे डोमेन है। तो उसकी जो रेंज बनती है वो पहले वाले की रेंज होती है, पहले वाले की रेंज होती है, गॉफ की रेंज होगी। तो यहाँ पे इसकी कुछ मैपिंग इस तरीके से है कि एफ वन की जो है वो 5 से है, एफ थ्री की 4 से है, और एफ टू की 6 से है। जी फाइव की जो है वो 10 से है, जी फोर की 11 से है, और जी सिक्स की 9 से है। तो हम गॉफ निकाल रहे हैं वैल्यू वन पे, तो वैल्यू वन पे निकाल रहे हैं, ये गॉफ वन पे निकाल रहा है। इसका मतलब ये जो फंक्शन जो जी है वो फंक्शन किसका है, एफ एक्स का है, और एक्स की वैल्यू यहाँ पे है वन। तो एफ वन की वैल्यू यहाँ से देखिए कितनी है, 5 है। तो अब ये बन गया है जी फाइव, और जी फाइव की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 10, ठीक है। एफ टू पे जब देखेंगे, जब गॉफ टू निकालेंगे, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू टू रखनी है। तो जब टू लगाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा एफ टू, और एफ टू की वैल्यू है 6, एफ टू की वैल्यू है 6, तो यहाँ पे हो गया 6, इसकी जगह पे आ गया 6। अब जी सिक्स की वैल्यू कितनी मिल रही है, 9। उसी तरीका से ये थ्री पे देख लेंगे, तो ये फंक्शन बनेगा एफ थ्री, और एफ थ्री की वैल्यू है 4, तो इस तरीके से जी फोर बनेगा, फिर जी फोर की वैल्यू 11 है। तो जिस तरीके से हम देख ले, पहले दूसरे तीसरे, यानी जो गॉफ में डोमेन कितना रहेगा, 1 2 3 रहेगा, 1 2 3 का उसकी रेंज यहाँ से मिली है, तो वो किस तरीके से आई है, 10 और 9 और 11। तो ए फंक्शन में दूसरे में कैसे शिफ्ट हो जाता है, दूसरे में मैपिंग उसकी कैसे बनती है, उसके लिए ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, उसको समझना है। एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए, और हमारे यहाँ पर एक्स का क्या है 1 2 3, और ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए की जगह से, ठीक है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़ में हमने 9 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिखी हैं। तो पहली एफ और जी अगर दोनों ही इवन है, दोनों ही इवन है, एक्स स्क्वायर है, एक्स पावर 4 है, ऐसे दोनों में है, ठीक है, तो उसका फॉर्म निकालेंगे तो वो इवन आएगा। जी
अगर एफ इवन है और जी ऑड है तो भी वो इवन रहेगा, अगर एफ ऑड है और जी इवन है तब भी इवन रहेगा, दोनों ही ऑड हैं तभी वो ऑड आएगा। ठीक है, तो याद रखने का सिंपल तरीका है कि अगर दोनों ही ऑड हैं तब ऑड आएगा, अदरवाइज रहेगा इवन। अच्छा, गॉफ और फॉग मतलब फंक्शन जो एफ है वो जी का फंक्शन हो और जी एफ का फंक्शन हो तो उनकी वैल्यू इक्वल नहीं होगी। ठीक है, नॉट कम्यूटेटिव, तो ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। उसके बाद एसोसिएटिव होगा। अगर हम फॉग निकालें उसके बाद जो फॉग बनेगा वो फंक्शन किसका होगा, एच का होगा, तो वो निकाल लें, या फिर हम एफ निकालें और एफ किसका फंक्शन होगा, गॉफ जी ऑफ फंक्शन ऑफ एच का होगा, तो ये दोनों ही वैल्यू सेम आएंगी। तो अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ जाती हैं तो वो एसोसिएटिव है, आता है। ठीक है, एसोसिएटिव तो होता है। 7 A arrow B is bisective and Z such that V arrow A of inverse of F, मतलब कि अगर A और B बाइजेक्टिव है, मतलब ये जो पहला वाला फंक्शन है ये फंक्शन है वो 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। अगर वो 1 1 और ऑन टू है, अगर पहले ही फंक्शन जो दिया हमको फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है, तो बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब ये उसका इन्वर्स कहलाएगा, ये उनका इन्वर्स कहलाएगा। ठीक है, तो इस केस में जब इन्वर्स आएगा तो गॉफ की जो वैल्यू आएगी वो आई बी, मतलब आई बी का मतलब आइडेंटिटी होगा कोई भी नंबर जो बी, जो यहाँ रेंज है, ये रेंज है, इसमें से कोई नंबर आएगा। ठीक है, जब हम फॉग निकालेंगे और जब हम उसका गॉफ निकालेंगे तो आई ए का मतलब आइडेंटिटी होगा कोई भी हो सकता है, तो वो जो भी वैल्यू होगी वो जो ए है उसका होगा, ए का एलिमेंट होगा कोई। तब ऐसा कब संभव है, जब ए बी का इन्वर्स हो, मतलब मैपिंग होनी चाहिए 1 1 और ऑन टू की दोनों की। तो 1 1 और ऑन टू की दोनों की जब मैपिंग होगी तो जरा देख लेते हैं इस वाले एग्जांपल, इस वाली प्रॉपर्टी को कि ये क्या कहना चाह रही है, उसको समझते हैं। देख लेते हैं इस एग्जांपल को। एक एफ एक्स है 4x + 3 और x यहाँ पे नेचुरल नंबर है। अच्छा, x यहाँ पर नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर है तो इसका मतलब हम इसमें चेक करें ax1 और ax2। ठीक है, नेचुरल नंबर बल्कि ना लेके हम रियल नंबर ले रहे हैं, नेचुरल पे तो ये नहीं होगा, रियल नंबर पे आ जाएगा। तो x1 x2 ए से बिलोंग कर रहा है, हमने उन दोनों नंबर की वैल्यू यहाँ लगाई और वो इक्वल होनी चाहिए, तो वो इक्वल होने के लिए x1 = x2 आया, तो इसका मतलब x1 है। तो 1 1 वाली कंडीशन इसमें तो आ ही रही है। अब क्या, जब 1 2 चेक करते हैं तो एफ एक्स को y सपोज कर लेते हैं, तो यहाँ पर y रख लें। जब y रखेंगे तो 4x + 3, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, y - 3/4 आएगी, तो ये x की वैल्यू यहाँ लगा देते हैं और ये सॉल्व करने के बाद जहाँ जहाँ x है वहाँ रख देंगे ये वैल्यू, तो ये y मिलेगा। तो देखिए ये y आ गया, मतलब कि इधर किसी भी y के लिए हमको ये y मिल जाएगा, इसकी वैल्यू के लिए प्रत्येक y मिल जाएगा। तो ये क्या हुआ, तो ये उसका 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, मतलब बाइजेक्टिव हो गया, तो ये इसका इन्वर्स कहलाएगा। मतलब इधर वालों के साथ मैपिंग, इधर वालों के साथ प्रत्येक में मैपिंग मिल जाएगी। हर एक बाई रियल नंबर के लिए एक रियल नंबर यहाँ पे मिल जाएगा, तो हर एक बाई के लिए एक रियल नंबर मिल जाएगा, तो इसका मतलब जो कोडोमेन है वो रेंज के इक्वल होगा और हर किसी की मैपिंग में मिल जाएगी। राइट, तो ये इसका इन्वर्स कहलाता है। नेक्स्ट, F such that A arrow B and G such that B arrow C are two bijective, then for function of A arrow C is bijective, and तो जो गॉफ का इन्वर्स निकालेंगे तो या तो F का इन्वर्स निकाल लीजिए और G का इन्वर्स अलग निकाल लीजिए, इसको लिख सकते हैं F इन्वर्स ऑफ GX। ठीक है, दोनों ही तरीके से, या तो पहले हम निकालेंगे गॉफ, उसके बाद में इन्वर्स निकालें, या फिर ऐसा कर लेते हैं कि जी का इन्वर्स निकाल लीजिए, एफ का इन्वर्स निकाल लीजिए, फिर इन्वर्स वाले में जी इन्वर्स की वैल्यू रखेंगे, तो वो इक्वल आ जाएगी। ऐसा तभी संभव है जब एफ और जी दोनों ही कैसे होने चाहिए, बाइजेक्टिव होने चाहिए। कंडीशन क्या रहेगी, ये एफ और जी जो दो फंक्शन है वो दोनों ही बाइजेक्टिव हों तब ये पॉसिबल है, अदरवाइज नो। तो फॉग और गॉफ, पहली बात तो ये नॉट इक्वल आते हैं ज़्यादातर, कुछ रेयर केस ऐसे हैं जिनमें ये इक्वल भी आ जा सकते हैं। ठीक है, अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो वो कौन सा केस है, तो वो केस है या तो एफ जी का इन्वर्स होना चाहिए या फिर जी एफ का इन्वर्स होना चाहिए, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं।
ठीक है। पहली बात तो जैसे हमने यहाँ पे ये केस लिखा था नॉट कॉम्यूटेटिव, तो कॉम्यूटेटिव तो होता नहीं है ज़्यादातर, लेकिन बहुत रेयर केस ऐसे भी आते हैं कि दो फंक्शन दिए हों वो एक दूसरे उसका गॉफ और फॉग इक्वल आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो एफ जी का इन्वर्स होगा या फिर जी एफ का इन्वर्स होगा। तो इस टाइप से ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं और इनसे एक आध लेके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये प्रॉपर्टी धीरे धीरे हमको समझ में आएगी। बस तब तक के लिए हमको ये याद होना चाहिए। तो ठीक है, थैंक यू, वेलकम। ये गॉफ और फॉग का किस्सा यहीं ख़त्म करते हैं। इससे एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें हमको बहुत ज़्यादा इसमें मतलब डिफ़िकल्ट तो है नहीं। इसको हम लॉजिक आपको समझा देंगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, आप इसके क्वेश्चन स्वयं भी कर सकते हैं। थैंक यू धन्यवाद।